शादी हुआ। पत्नी का नाम था ब्रह्मी ईला। 2 पत्नियां थीं ध्रुव जी महाराज की। बेटा हुए उत्कल और बत्सर। एक दिन गंधर्वों से उनके भाई से झगड़ा हो गया, उसमें वो मारा गया। ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के चले और सैकड़ों गंधर्वों को मार डाला। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और डांट करके ध्रुव जी को बोला कि बेटा, यह मार्ग साधुओं का नहीं है। मारपीट करना ये साधु लोगों का काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ, तुम तो भक्त हो भगवान का। ज्ञान हो गया। ध्रुव जी लौट करके आ गए और 36,000 वर्ष राज किया। समय जब पूरा हो गया तो सारा राजपाठ अपने बच्चों को दे करके और मृत्यु देव के माथे पर पैर रख करके और सीधे स्वर्ग में चले गए भगवान के धाम। विमान आया भगवान का, जैसे जाने लगे तब तक कांपता हुआ मृत्यु सामने आके खड़ा हो गया। बोला कि अरे सरकार, ये मृत्यु लोक है, जरा हमसे भी मिल करके जाइए, मेरा अपमान मत करिए। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है, आओ इधर। और मृत्यु देव को बुला करके और उनके पैर पर, माथे पर पैर रखा और रख करके और विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम चले गए। एक कथा हमें यही बताती है कि जो भगवान का भजन करता है, मृत्यु भी उसके सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और गिड़गिड़ा करके कहती है, कब चलिए, अब आपका समय पूरा हो गया। कैसे? जैसे एक चोर होता है ना, चोर तो साधारण व्यक्ति अगर चोरी करे तो पुलिस वाले आते हैं और खदेड़ करके घसीटता हुआ लेके जाते हैं। क्यों? चोरी किया है, साधारण व्यक्ति है। और वही कोई वीआईपी हो, अपराध किया हो, कोई मंत्री हो, पुलिस वाला आएगा तो क्या घसीट के ले जाएगा? आएगा तो कहेगा कि सर चलिए, आपके ऊपर जुर्म हुआ है और केस FIR तैयार है, आपको चलना पड़ेगा। वो ठाठ से कहता है कि ठीक है, रुको, हम चलते हैं। वीआईपी लोग तो जो भगवान का भजन करता है, जाना तो सबको होता है, चाहे वो राजा हो रंक हो, तो जो भगवान के भजन में रहता है, जब अंत समय आता है तो वह मुस्कुराता हुआ जाता है। और जो भगवान का भजन नहीं करता, वासनाओं में सारा जीवन अपना बिता देता है, अंत समय में वही जम के दूत आते हैं और घसीटता हुआ उसको लेके जाते हैं। वो जाना नहीं चाहता और वो घसीट के ले जाते हैं, जाना तो पड़ेगा। अंतर यही होता है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। एक कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है। कई लोग कहते हैं कि अरे महाराज, भजन करना तो ये बुढ़ों का काम है, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे, अभी तो खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो। भगवान की भक्ति जब शक्ति रहेगी तभी होगी। आप चाहोगे कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करने, ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय तो इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, बैठा नहीं जाएगा, कमर दुख जाएगा, जिह्वा लटपटा जाएगी। राम कहना चाहोगे, राम के जगह पर लाम शब्द निकल जाएगा, कैसे राम कहोगे? बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाओ। जो आदत बचपन में बनी रहती है, बुढ़ापे तक वही आदत बनी रहती है। एक एक दिन समय, लोग कहते हैं ना, बेटा का जन्म होता है तो मेरे बेटे का भी जन्म हुआ है, अभी बहुत आई, एक दिन बीतता है, अरे अभी इतना वर्ष बाकी है। नहीं नहीं, एक दिन निकला समझो उतना आयु खत्म। क्योंकि ये धीरे जन्मते ही ये शरीर धीरे धीरे मृत्यु के तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए एक महात्मा ने गाया बड़ा सुंदर भाव कि ढली जा रही है, अरे उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर
रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। हुए केस उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे। माँ के गर्भ में जीव वादा करके बाहर आता है, माया में भूल जाता है भगवान का भजन करना। भगवान उसको याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, बार बार नोटिस भेजते रहते हैं। केस सफेद हो गया, ये पहला नोटिस है भगवान की तरफ से, यानी अब सावधान हो जाओ। ये भी आदमी कम होशियार थोड़ी है, कहता है कि चाहे जितना केस काला हो उजला हो जाए हम तो काला करा के ही रहे। जाता है और डाई करा लेता है। भगवान कहते हैं कि अच्छा हमारा ही बनाया हुआ हम ही से बुद्धिमानी। ए हुए केस उजीले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे। भगवान तुरंत दोबारा नोटिस भेजते हैं, क्या दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। आदमी कहता है चाहे आप कितना हूं नोटिस भेजो हम मानने वाले नहीं। बाजार में जाता है और दांत लगवा लेता है। भगवान कहते हैं कि अच्छा बच्चे, ए हुए केस उजले उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे। बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता। असर धीरे धीरे ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता। असर धीरे धीरे ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है उम्र धीरे श्री धीरे। राधे। जा रही है उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तीसरी नोटिस भगवान भेजते हैं, इन हाथों में शक्ति कदम लड़खड़ाए, न हाथों में शक्ति कदम लड़खड़ाए। अंगम गलितम। देखिए शरीर की दशा क्या होती है। अंगम गलितम
पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। सारा अंग गल गया, चमड़ा झूल गया, दांत हीन मुख हो गया, सारे केस सर के झड़ गए। अंगम पलितम अंतम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। ये होने के बाद भी तभी मरने की इच्छा नहीं करता, जीने की इच्छा करता है और जीऊं। आय वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ा हो गया, हाथ में डंडा ले लिया, फिर भी जीने की चाह है। ओ वृद्ध जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। न हाथों में शक्ति कदम लड़खड़ाए। न हाथों में शक्ति कदम लड़खड़ाए। ऐ झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, झुकी जा रही है। कमर धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे झुकी जा रही है, झुकी जा रही है। कमर धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ताली बजाते हुए भाव से जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। हो यहाँ आके कीने किया मौज मस्ती। यहाँ आके तूने किया मौज मस्ती। यहाँ आके तूने किया मौज मस्ती। यहाँ आके तूने किया मौज मस्ती। वहाँ की भी कर लो, वहाँ की भी कर लो, वहाँ की भी कर लो, वहाँ की भी कर लो। फिकर धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे वहाँ के भी कर लो, वहाँ की भी कर लो। फिकर धीरे धीरे हरी ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे ढली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। और वहां जाने के लिए साधन क्या जुटाना है? दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ गाइए। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। तो भजन करने का कोई उम्र नहीं है, बचपन से ही भजन में लग जाओ। एक चीज मैंने देखा यहाँ पर,